हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से करोगे। तो मैं स्वागत करता हूं टेक्स्ट के इस सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट। और आज हम जो पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक का मैजिक कॉन्सेप्ट। क्यों ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इतना रिजेंबल कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा रिसर्च आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पे मिल रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनिक इसके स्टूडेंट ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे जो आपको कोरिलेट करेगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा फ्री क्लास का टाइमिंग है, जहां पे हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं 10:30 PM और 9 PM हमारे पास हो रही है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ साथ में यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी सेशन होते हैं उनके पीडीएफ्स आपको इन टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर मिल जाएंगे। तो जाके नदीम सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको सेशन की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना गमाए हुए। तो ज्यादातर क्या होता है बच्चों कि हम एक्चुअल ऊपर ऊपर पढ़ते हैं अभी, है ना। ज्यादातर मैंने देखा है कि एग्जाम देते हैं स्टूडेंट तो ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं और एग्जाम देते हैं, ठीक है। बट अगर आपको उस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन पता चल जाए, उस कॉन्सेप्ट का जो आप पढ़ते हो, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो जाता है, बट कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसा पढ़ते हैं कि चलो हम सिर्फ हमें मार्क लेने हैं, बट उसका एप्लीकेशन अगर आपको पता चल जाए तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। कार्बिन सब लोगों ने पढ़ा है ना। कार्बिन कार्बिन हम सब लोगों ने पढ़ा है। दो टाइप के कार्बिन हम पढ़ते हैं, से कहा जाता है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। जैसे कहा जाता है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन। और यू नो दैट जो सिंगलेट कार्बिन्स होते हैं इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं जिसमें s की वैल्यू आती है 1। जब s की वैल्यू 1 आती है तो मल्टीप्लिसिटी 3 आती है, और s की वैल्यू 0 आती है तो मल्टीप्लिसिटी 1 आती है। इसलिए हम इसको सिंगलेट कार्बिन कहा गया है, इसको ट्रिपलेट कार्बिन कहा गया है। तो यहां पर हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि कार्बिन कार्बन को कोई हाइड्रो एटम अटैच है, कोई हाइड्रो एटम अटैच है, तो दैट कार्बिन कॉल्ड एज दी सिंगलेट कार्बिन, है ना। सिंगलेट कार्बिन, तो इस कार्बिन को कहा जाएगा सिंगलेट कार्बिन। और कोई कार्बिन कार्बन को अगर सिग्मा डोनर का अटैचमेंट है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन आर ग्रुप के अंदर आ जाएगा C2H5 CH3, तो इसे हम ट्रिपलेट कार्बिन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी ट्रिपलेट कार्बिन। तो ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और सिंगलेट कार्बिन में बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसलिए तो S इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब बच्चों ये आपको पता है कि सिंगलेट कार्बिन जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पे है, और ये क्या हो गया, सिंगलेट कार्बिन लेस स्टेबल है। जो सिंगलेट कार्बिन होते हैं बच्चों ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। कौन सी नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। और जो ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। आपने ये तो पढ़ा होगा कि जो सिंगलेट कार्बिन है इसको हम फिशर कार्बिन भी कहते हैं, है ना। फिशर कार्बिन ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर सिंगलेट कार्बिन को हम फिशर कार्बिन कहेंगे। फिशर कार्बिन, कोई कार्बिन कार्बन को अगर हाइड्रो एटम अटैच होता है उसको फिशर कार्बिन हम कहते हैं, ठीक है। और श्रॉक कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसे हम श्रॉक कार्बिन कहेंगे। श्रॉक कार्बिन, श्रॉक कार्बिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और ट्रिपलेट होते हैं, और फिशर कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं और सिंगलेट होते हैं, सिंगलेट। तो अगर मैं थोड़ा इसका एप्लीकेशन पार्ट की तरफ आपको लेकर जाऊं, ठीक है, ये तो मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। अगर मैं सिंगलेट कार्बिन की बात करूं और फिशर कार्बिन की बात करूं, मेनली फिशर कार्बिन, तो फिशर कार्बिन का एप्लीकेशन यूज अगर हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। तो फिशर कार्बिन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिशर कार्बिन हम प्रिपेयर करते हैं क्रोमियम CO/6 से।
फिशर कार्बिन हम प्रिपेयर करते हैं क्रोमियम CO/6. दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. दिस इज वन इज द 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. और यू नो दैट टर्मिनल कार्बिन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं. ये जो टर्मिनल कार्बिन है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं. इसकी रिएक्शन सबसे पहले आपने कराया फिनिल लिथियम के साथ. किसके साथ? फिनिल लिथियम. फिनिल लिथियम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है. तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस टर्मिनल कार्बिन, और ये जो कार्बोनिल है ये असाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है. दिस कार्बोनिल इज कन्वर्टेड इनटू दी असाइल. तो ये बन जाएगा इस टाइप से आपको C डबल बॉन्ड सो देन अटैच टू PH, और बाकी के जो कार्बोनिल है वो एज इट इज आप लिख दोगे 5 कार्बोनिल जैसे के वैसे. अब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आता है निगेटिव. अब ये अल्फा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज है कार्बोनिल के, तो ये क्या कर देते हैं? टॉटोमराइजेशन कर देते हैं बच्चों. ये क्या कर देते हैं? टॉटोमराइजेशन. दिस इलेक्ट्रॉन्स पे शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड, दिस इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट दिस साइड. तो ये बना देगा क्रोमियम डबल बॉन्ड C. क्या बना दे रहा है? क्रोमियम डबल बॉन्ड C अटैच टू O निगेटिव, और यहाँ पे अटैच आपके फिनिल. और ये जो 5 कार्बोनिल है मैं इसको ऐसा लिख देता हूं. यस और नो? तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो रहेगा ही. फिर इसकी रिएक्शन आप कोई मिथिलेटिंग रिएजेंट के साथ करते हो, किसी भी मिथिलेटिंग रिएजेंट के साथ करोगे तो ये बना देगा फिशर कार्बिन. क्योंकि कार्बिन कार्बन को कौन अटैच है? कार्बिन कार्बन अटैच टू दी हाइड्रो एटम. दिस कार्बिन कार्बन अटैच टू हाइड्रो एटम दैट इज कॉल्ड एज दी फिशर कार्बिन. देख रहे हैं आप कार्बिन कार्बन को कौन अटैच है? OMe का अटैचमेंट. ये हाइड्रो एटम है, तो इस कार्बिन को कहा जाता है फिशर कार्बिन. इस कार्बिन को क्या कहा जाता है? फिशर कार्बिन. दैट इज कॉल्ड एज फिशर कार्बिन बच्चों. ठीक है. दिस वन इज दी 18 इलेक्ट्रॉन्स. ये भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है. तो फिशर कार्बिन क्या होते हैं? देखो कार्बिन कार्बन को अटैच है हाइड्रो एटम फिशर कार्बिन. तो ये फिशर कार्बिन होते हैं सिंगलेट, क्योंकि हमने इसको पता कर लिया कि कार्बिन कार्बन को कोई भी हाइड्रो एटम होगा वो सिंगलेट होगी. और ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं. कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं. सिंगलेट कार्बिन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर. फिशर कार्बिन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर. अगर हम इसका एप्लीकेशन यूज समझे बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, मान के चलते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के है, तो अब इसका यूज देखिए. अब ये किसको आइसोलोबल हो जाएगा? मैंने कहा ना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. अगर फिशर कार्बिन को हमने इलेक्ट्रोफिलिक कंसीडर किया, देखिए आराम से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों. ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ठीक है, अटैच टू किस टाइप से? आपका यहां पे आपने लिया क्रोमियम. ये आपका क्रोमियम है CO/5. इसको कौन है? डबल बॉन्ड अटैच टू C. एक साइड में अटैच है आपके OMe, और एक साइड में अटैच है आपके PH. ठीक है. यहां पे आ जाते हैं बच्चों, ये साइड में आ जाते हैं. ये साइड में आपने लिख दिया OMe, ये साइड में आपने लिख दिया PH, और ये आपके डबल बॉन्ड O है, आपके कार्बोनिल है. तो ये देखिए यहां पे जो फ्रेगमेंट है आपका क्रोमियम CO/5 फ्रेगमेंट, ये कितने इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है? क्रोमियम CO/5 फ्रेगमेंट जो होते हैं 6 और 6 और 10 आपके 16 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट होते हैं. कितने? 16. और ऑक्सीजन भी क्या होते हैं आपके? 6 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन इस फ्रेगमेंट को आइसोलोबल हो जा रहा है, आइसोलोबल हो रहा है. यानी इस फ्रेगमेंट की जगह पे मैं कार्बोनिल को रख सकता हूं, या सॉरी ऑक्सीजन को रख सकता हूं. ठीक है. तो ये कैसे हो जाएगा? एक दूसरे के आइसोलोबल. दिस बोथ मॉलिक्यूल्स आर आइसोलोबल. इसका मतलब ये कार्बिन जो है ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है? कार्बोनिल के जैसे बिहेव कर रहा है. ये जो कार्बिन है आपका फिशर कार्बिन, कार्बोनिल के जैसे बिहेव कर रहा है. ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक है. ये कार्बन भी क्या है आपका? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है. बात समझ में आ रही है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्रोमियम CO/5 इज आइसोलोबल विद ऑक्सीजन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन ये क्या हो गए? आइसोलोबल हो जाएगी. आइसोलोबल. अब देखो इसका यूज, इस कार्बिन फिशर कार्बिन को आप कहां कहां यूज कर सकते हो? इस जो फिशर कार्बिन है इसको कहां कहां यूज कर सकते हो? तो हम इसको यूज करते हैं बच्चों साइक्लो एडिशन के अंदर. साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर आप इसको यूज करते हो फिशर कार्बिन को. सेकंड, माइकल एडिशन रिएक्शंस. माइकल रिएक्शन 4+2 साइक्लो 4+2 माइकल, देखा ना आपने? 1,4
जो एडिशन हम करते हैं 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन, तो माइकल एडिशन हम करते हैं जिसमें 1-4 थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है और 1-2 आपका काइनेटिकली स्टेबल होता है, रिवर्सिबल हो जाता है। तो हम लिखेंगे माइकल, माइकल के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन। मैनेज के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं, कहां कहां पे, मैनेज, मैनेज रिएक्शन, मैनेज रिएक्शन, मैनेज रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, मैनेज रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल रिएक्शन, ये जो कार्बिन होते हैं बच्चों, ये इन टाइप के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, माइकल एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, मैनिच रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्डोल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि आपने साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखी है, आपने साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखी है, ये डाइन है आपका, दिस वन इज डाइन, और ये आपका डाइनोफाइल है, ये क्या आपका डाइनोफाइल, दिस वन इज दी डाइन और ये डाइनोफाइल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4+2 साइक्लो एडिशन, तो यहां पे ये आ गए आपके, दिस वन इज दी लोवेस्ट अनअपॉइंट मॉलिक्यूल, ये हो जाएगी आपको होमो, और होमो और लूमो अप्रोच हो जाएगा थर्मली कंडीशंस, तो इस टाइप से शिफ्ट होगा और यहां शिफ्ट होगा, और यहां पे नॉन बोरिंग सिस्टम जनरेट होगा। किस टाइप का सिस्टम, नॉन बोरिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे इस टाइप से आपको दिखाई देगा, एक ऐसा दिखाई देगा जिसको हम एंडो कहते हैं, ठीक है, और एक ऐसा दिखाई देगा जिसे हम एक्सो कहते हैं, जिसे हम एक्सो कहते हैं, क्योंकि दो टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक्सो और एंडो, और यू नो दैट एंडो इज दी मेजर हो जाते हैं और एक्सो जो होते हैं वो माइनर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन एंडो इज दी मेजर, एंडो आपका मेजर होगा। अब यही चीज मैं इस डाइनोफाइल को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, फिशर कार्बिन के साथ, जैसे मैंने सेम लिया है, यहां पे डाइन लिया आपने, ये आपका डाइन है। अब आपने क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, किसके साथ, फिशर कार्बिन, तो यहां पे आपका क्रोमियम CO/5 और यहां पे कोई R ग्रुप है ना कोई आपको, तो इसे भी हम फिशर कार्बिन कहेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड द फिशर कार्बिन, पीएच लिख सकते हो, OMe लिख सकते हो, R की जगह पे कोई भी लिखो, ठीक है। तो यहां पे भी जो रिएक्शंस हो रही है देखिए 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो इसी टाइप से आपको आपके रिसर्च के अंदर भी टॉपिक चूज करने में हेल्प मिलती है। मुझे सिर्फ समझाना था कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, कितनी सारी एप्लीकेशन है किसके लिए, कार्बिन के लिए, फिशर कार्बिन, और ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहा है, आइसोलोबिलिटी प्रिंसिपल पे, ठीक है, आइसोलो। तो यहां पे भी दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक एंडो मिलेगा और एक एक्सो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, वन इज द एंडो एंड अदर वन इज द एक्सो प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो इस टाइप से आपको देखिए यहां पे यूज हो जाता है किसके अंदर, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही आप माइकल एडिशन के अंदर इसको ले सकते हैं, किसके अंदर, माइकल एडिशन के अंदर, कैसे समझते हैं। माइकल एडिशन, माइकल एडिशन की अगर नॉर्मल रिएक्शन हम देखें, माइकल एडिशन के अंदर हम नॉर्मल देखें तो व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्शंस विथ मिथिल विनिल कीटोन, है ना, मिथिल विनिल कीटोन, ऐसी होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, माइकल एडिशन रिएक्शंस। बेस क्या करेगा, सबसे पहले ये मोर एसिडिक प्रोटॉन्स को निकालेगा यहां से, ये बेस क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन्स को और आपका इनॉल बनाएगा, ठीक है, क्या बना दे रहा है, इनॉल बना दे रहा है, इस टाइप से O निगेटिव, ठीक है, यस और नो, तो यहां से ये बन गया आपका इनॉल। अभी क्या करेगा, 1,4 एडिशन करेगा, ये 1 2 3 4, बिकॉज 1,4 एडिशन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 1 2, क्योंकि सॉफ्ट है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कॉन्जुगेटेड है ना, तो ये अटैक करेगा 4 पोजीशन पे, दिस इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर आर शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड, और इस टाइप से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, इस टाइप से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। यहां पे आ जाएगा CH2, आराम से निकालिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करनी है ना, आराम से चीजों को
सोच समझ के। तो यहाँ पे आ रहा है आपके CH2 अटैच टू CH2, ठीक है, देन अटैच टू यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव अटैच टू Me, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन करेगा। तो यहाँ पे बन रहा है डाई कार्बोनिल कंपाउंड। माइकल एडिशन के अंदर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या करो आपने, इस एक्सेप्टर की जगह पे, इसको हम माइकल एक्सेप्टर कहते हैं, इस माइकल एक्सेप्टर की जगह पे हम किसको ले सकते हो बच्चों, माइकल एक्सेप्टर की जगह पे आप ले सकते हो फिशर कार्बीन को। किसको, फिशर कार्बीन। सिर्फ क्या करना है, देखिए आपका जैसा कि वैसा है, कार्बोनिल की जगह पे कौन आ जाएगा, कार्बीन आ जाएगा, इसको कार्बीन बोला जाएगा ना, क्रोमियम CO/5 देन अटैच टू M, ठीक है। अब इस एबी को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी और ग्रुप के साथ भी, है ना, कोई इसकी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने क्या है, इस ऑक्सीजन की जगह पे क्रोमियम CO/5 रख दिया, कार्बीन बन गया, और इस कार्बीन को भी हम फिशर कार्बीन कहेंगे, दे आल्सो कॉल्ड एज फिशर कार्बीन। तो ये भी कैसे एक्ट करा, माइकल एक्सेप्टर, इसकी जगह पे ओई में रख दो, इसकी जगह पे ओई में रख दो, सेम ही रिएक्शन होगी ना भाई, कुछ नहीं थोड़ी होगी। तो यहाँ पे भी दे एक्ट एज ए माइकल एक्सेप्टर, माइकल एक्सेप्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपका डोनर है, ये एक्सेप्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। तो मुझे सिर्फ आपको ये बताना था बच्चों कि जो हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, जो आप यूज कर सकते हो अपने रिसर्च लेवल तक, जो यूज कर सकते हो आपके रिसर्च लेवल तक। तो होपफुली आप समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक का जो मैजिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि फिशर कार्बीन हो या इसके अलावा कोई भी आप रिएक्शन उठा के देखो, उसका हम मैजिक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उसके आगे हम और चीजें क्या ऐड की जा सकती है ये हम बता सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्रोमियम CO/5 किसको आइसोलेबल करता है, ऑक्सीजन को। तो ये जो एक्सेप्टर है आपका, जो माइकल एक्सेप्टर है, ये फिशर कार्बीन जैसे बिहेव कर रहा है, और ये फिशर कार्बीन इस माइकल एक्सेप्टर जैसे बिहेव कर रहा है। तो इस टाइप से आपको अंडरस्टैंड करना है। तो होपफुली ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी कि किस टाइप से आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पे कॉन्सेप्ट को हम ग्रीन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा, लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सेशन जो है, इस टाइप के सेशन में लाना चाहता हूं जिसमें मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाना चाहता हूं कि हम कॉन्सेप्ट को रिसर्च लेवल तक, अप्लाइड तक कैसे लेकर जाए। तो अगर आप मेरी इसमें मदद करते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेनिफिट उठाए सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका जो पार्टिसिपेशन है मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ूंगा और आपको आके बताया करूंगा, ठीक है, जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। और आपका रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा तो फिर। तो सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा, और इस सेशन को अपने दोस्तों तक, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नवंबर को लेकर आया है ऑफर्स का महोत्सव सेल, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन